अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपका पीओएस का सॉफ्टवेयर एफबीआर के साथ इंटीग्रेटेड है और अचानक आपके सामने मसला आ जाता है कि आपका बिल फाइनलाइज नहीं होता और अर्जेंटली आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रही कि किसी तरह वो सॉल्व हो जाए, या छुट्टी वाले दिन हो गया या रात को लेट नाइट हुआ, तो अब आप ये तो नहीं कर सकते कि अपनी सिर रोक लें। इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर आपने ये करना होगा कि फिलहाल जो सॉफ्टवेयर के लिंक हुआ हुआ एफबीआर के प्राल के सॉफ्टवेयर के साथ, उसको आप डी लिंक कर दें ताकि आप अपनी बिलिंग वगैरह कर लें और मीनवाइल किसी भी सपोर्ट टीम से आप रब्ता करके तो उस मसले को सॉल्व कर दें। ये जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर है, ये इसकी दो तरह से इसकी वर्किंग होती है। एक तो इसकी वर्किंग ये होती है कि आप उसी सिस्टम के ऊपर प्राल का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करें और उसके साथ सॉफ्टवेयर को लिंक करें। और सम टाइम ये भी होता है कि बंदा एक ही सर्वर के ऊपर प्राल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है और बाकी नेटवर्किंग के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। तो अगर ये दूसरे वाला केस हुआ है तो फिर अगर आपके सर्वर पे मसला आएगा या आपकी नेटवर्किंग का मसला होगा, तो दोनों केस के अंदर आपका प्राल का सॉफ्टवेयर बिल फाइनलाइज नहीं करने देगा, वो एरर दे देगा। अभी जिस तरह एक कस्टमर है मेरे, उनके पास अभी इन तकरीबन 10 बजे ये मसला आ गया। उनका सिस्टम ठीक चल रहा था, अचानक उनकी नेटवर्किंग का मसला हुआ और उसके बाद ये उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एक सिस्टम के ऊपर ये वाला मसला आ गया और दूसरे सिस्टम के ऊपर ये ब्लैंक वाला मसला आ गया। अब हो क्या रहा है कि अब इनका बिल फाइनलाइज नहीं हो रहा। अब इससे परेशानी से बचने के लिए कि यार बिल तो हमने फिर भी बनाना ही है, हम किसी तरह इसको डी लिंक कर लें थोड़ी देर के लिए या कुछ टाइम के लिए, उसके बाद जब ये सेट हो जाएगा हम दोबारा लिंक कर दें। इसको हमने कैसे डी लिंक करना है, आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, जिस सिस्टम के ऊपर ये मसला आ रहा है उस सिस्टम के ऊपर आपने आना है ट्रांजैक्शन के अंदर, प्रेफरेंसेस के अंदर, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड देना है POS पाकिस्तान। जब भी मैं प्रेफरेंसेस से रिलेटेड कोई सेटिंग बताता हूँ तो मैं हर कस्टमर को कहता हूँ कि वीडियोस के अंदर जो चीज आपको बताई जाए काइंडली आपने उसी को फॉलो करना है, क्योंकि ये जो वीडियोस होती हैं ये हम स्पेसिफिक पर्सन को सेंड करते हैं। और लेकिन कुछ कस्टमर ये होते हैं कि वो उसके साथ कुछ और चेक्स भी करते हैं कि यार इसका ये हो जाएगा, अच्छा इसका ये हो जाएगा, लेकिन उसका काम जब उल्टा हो जाता है तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो ये मेहरबानी किया करें, अगर वीडियोस किसी को सेंड की जाती है तो जितना उसको बताया जाता है उतना ही वो करेगा, तो उसके लिए फायदा है। अगर किसी और चीज को चेक करवाना होगा, अनचेक करना होगा, तो मैं आपको खुद बता दूंगा कि ये चीज करनी है या नहीं करनी। अगर आपको मैं नहीं बता रहा तो इसका मतलब है इस काम के लिए जितना आपको बताया जाए आपने उतना ही करना है। इसके अंदर आपने मुख्तलिफ टैब्स आपको नजर आ रही है, आपने एक्सटेंडेड की टैब में आना है और यहाँ पे आप ये देखेंगे ये चेक लगा हुआ है FBR IMS, इसको भी अनचेक करना है। और जो FBR का ₹1 जो बिल के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा होता है ₹1, तो वो भी आपने यहाँ से इसको भी अनचेक करना है। और सम टाइम ये होता है कि अगर वो नेटवर्किंग के थ्रू सिस्टम चल रहा होता है तो ये वाला भी चेक लगा होता है। तो ये तीनों चेक आपने, एक ये वाला चेक, ये वाला चेक और ये वाला चेक, ये तीनों अनचेक करके आपने ओके करना है। इसके बाद क्या होगा, अभी जितने भी बिल आप बनाएंगे अब ये FBR को नहीं जाएंगे। ये चीज आपने जहन में रखनी है कि अभी जितने भी बिल बनेंगे ये FBR के सर्वर पे नहीं जाएंगे। अगर कोई कस्टमर आपको ये कहता है यार ये मेरा बिल वेरीफाई नहीं हो रहा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपने सिस्टम को डी लिंक करके तो ये बिल बनाए हैं। और इसके नीचे जो बिल आपका प्रिंट होगा, जो नीचे FBR का लोगो वगैरह या QR कोड या इनवाइस नंबर आता है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमने सिस्टम को ये बोला हुआ है कि अभी के बिल जो है वो आपने FBR के सर्वर को या सॉफ्टवेयर को सेंड ही नहीं करने। लेकिन इसमें ये होगा कि आपका काम चल जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा। और जब काम चल जाएगा उसके बाद जब जब भी आपको टाइम मिले तो फौरन से पहले आपने ये दोबारा लिंक करना है, क्योंकि ये अगर अनलिंक करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है।